पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज चंपावत के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और देखिए, टनकपुर और बनबस्ता में चुनाव प्रचार वो करेंगे, ऐसी जानकारी है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। टनकपुर पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अलग अलग क्षेत्रों में सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और चंपावत उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और देखिए, इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बहुत कम वक्त बाकी है। ट्वीट किया है, दिखाते हैं आपको। आज मुझे देवभूमि उत्तराखंड में माता पूर्णागिरी के पावन धाम एवं गोलजू महाराज एड़ी ब्यानधुरा बाबा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्थली जनपद चंपावत में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 11 बजे उनके पहुंचने का पूरा कार्यक्रम है। कहा यह जा रहा है कि 11 बजे वो पहुंचेंगे और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। वहां पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट की अपील करेंगे। एड़ी चोटी का जोर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगा रही है चंपावत में, आप समझिए। क्योंकि जीतना है, इस पूरी परीक्षा को पास भी करना है, विधानसभा तक पहुंचना है पुष्कर सिंह धामी को। इसीलिए ये पूरी परीक्षा जो है बहुत अहम हो जाती है। योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। क्या लिखा है बता दें एक बार फिर से आपको। आज मुझे देवभूमि उत्तराखंड में माता पूर्णागिरी के पावन धाम और गोलजू महाराज एड़ी ब्यानधुरा बाबा और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्थली जनपद चंपावत में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और चंपावत वासियों की ऊर्जा, इस धरती की दिव्यता मुझे लोक कल्याण हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। ये ट्वीट है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने उत्तराखंड दौरे को लेकर। उन्होंने ट्वीट करके खुद जानकारी साझा की है। चंपावत सीट पर 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान के लिए राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में लगातार डटे हुए हैं। मतदान में अब कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली है। भाजपा की तरफ से खुद मुख्यमंत्री लगातार मैदान में हैं। चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता जोश में नजर आए। मुख्यमंत्री का रोड शो है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते बन रहा था। सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार में भाजपा के कई दिग्गज उतर आए हैं। मुख्यमंत्री को विधायक बनाना है। यहाँ का जो कांग्रेसी और दूसरा वोट था, उन्होंने भी जनहित में निर्णय लिया है। अब जनहित क्या है? पहाड़ में जो विकास की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है और स्थापना विकास की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री पूरा कर सकते हैं। बनाए हैं, जनसलाह बोल रहा है और धामी जी के प्रति कहीं प्रचार करने की भी आज ऐसी आवश्यकता नहीं है। लोग खुद ही अपने जोश खरोश से एक मुखिया यहाँ के नेतृत्व करने के लिए मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। और ये सभी रिकॉर्ड इस बार टूटने हुए हैं। धामी जी के लिए सभी लोगों ने जी जान लगा रखी है। हाथ में भाजपा के झंडे बैनर लेकर चल रहे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की खुशी और बढ़ गई है। रोड शो के जरिए सीएम धामी ने विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, 31 मई को वोटिंग होनी है, उपचुनाव होने हैं चंपावत में। और इसीलिए भाजपा की तरफ से खुद पुष्कर सिंह धामी, जो कि उम्मीदवार भी हैं, मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और आज योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या अपडेट है? हमारे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रवि, देखिए, आज का दिन बहुत अहम है। हालांकि पिछले कई दिनों से खुद पुष्कर सिंह धामी वहां पर डटे हुए हैं। तमाम जो बड़े कैबिनेट के मंत्री हैं, वो चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारी है उनके आगमन को लेकर और क्या आप देख पा रहे हैं? क्या अपडेट है रवि?
बिल्कुल दीपा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए अब 2 दिन का वक्त बाकी है। 31 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और ठीक आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपावत में हैं और 11 बजे वो टनकपुर पहुंचेंगे। टनकपुर में एक बड़ी जनसभा को आज योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील करेंगे। ऐसे में क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच रहे हैं तो पूरी भाजपा में उत्साह है, उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियाँ हैं और जितने भी जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं आज वहीं पर मौजूद हैं और लगातार पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में किस तरीके से अधिक वोट हो, एक बड़ी मार्जिन के साथ मुख्यमंत्री जीत सकें, इसी उद्देश्य को लेकर लगातार भाजपा काम कर रही है। और आज योगी आदित्यनाथ का आना ये भाजपा के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विशाल जनसभा आज वहां पर होनी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट देने की लोगों से वो अपील करेंगे। गुरु गोरखनाथ के मंदिर पर भी योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। इसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर जो मंत्री मौजूद हैं और जो इस वक्त जो है चंपावत उपचुनाव के लिए पुष्कर सिंह धामी के लिए वहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ बातचीत भी करेंगे, वहाँ की जनता से मुखातिब होंगे। और योगी आदित्यनाथ का क्योंकि बड़ा नाता है, उत्तराखंड के वो रहने वाले हैं, ऐसे में उनका आना यहाँ पर भाजपा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो ऐसे में महज जब 2 दिन बाकी हों और ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं, एक बड़ी जनसभा होनी है टनकपुर में, 11 बजे पहुँचने का कार्यक्रम है। उसके बाद तमाम वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत भी योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके साथ ही लगातार क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, 31 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है, जहाँ पर भाजपा के तमाम दिग्गज पहले से ही वहाँ पर डटे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तैयारियां हैं इस बार क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि इस चुनाव को वो एक बड़े मार्जिन के साथ जीतना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर निर्मला गैथोड़ी इस वक्त मैदान में हैं और लगातार कांग्रेस के दिग्गज भी वहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत अच्छा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी लगातार वहाँ पर सीधे जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर रास्ते में उनको रुकने का भी कार्यक्रम है, कोई रोड शो भी उनका वहां पर होना है, क्या बताया जा रहा है? दीपा, जो अभी तक जानकारी मिली है 11 बजे टनकपुर पहुंच जाएंगे, टनकपुर में ही एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद रोड शो के कार्यक्रम की भी कुछ जानकारियां मिली हैं, डोर टू डोर कुछ लोगों से मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ टनकपुर में पहुंचकर वहीं पर जब वो हेलीपैड में उतरेंगे तो उसके बाद वहीं पर एक जनसभा है जिसको उन्होंने संबोधित करना है और इस जनसभा में अधिक से अधिक लोग आ सके, इसके लिए भाजपा लगातार जो है चुनावी प्रचार में वहाँ पर जुटी हुई है। जी दीपा। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखें। तो आज योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, वहां पर तैयारियां चल रही हैं। देखिए, वैसे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हर कोई मुरीद है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने भी सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने नोएडा में हुए जमीन घोटाला मामले में ये कहा कि यूपी सरकार की परीक्षा की घड़ी है कि वो किस तरह कार्रवाई करती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने कहा कि इस मामले में जैसे जैसे आगे खुलासे होंगे कई बड़े नाम भी सामने आएंगे, हरीश रावत ये कह रहे हैं, और योगी सरकार की परीक्षा किस तरीके से कार्रवाई होती है देखना है और मुझे योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, उन्होंने ये कहा। और आगे वो कहते हैं कि उत्तराखंड के अधिकारी तो छोटे मोहरे के तौर पर हैं, उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, अगर कार्रवाई हुई तो कई बड़े नामों का खुलासा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए पूर्व सीएम उत्तराखंड हरीश रावत दिखाई दिए। विचार करें और इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, स्वामी जी की सबसे बड़ी, योगी जी की बड़ी भारी परीक्षा है और मैं समझता हूं कि वो इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। दंड मिलेगा उन सब लोगों को जिन्होंने ये दंड के लायक काम किया है। और इसी बीच बड़ी खबर है हल्द्वानी से, अल्पसंख्यक आयोग की कार्यशाला आज होनी है। मजहर नईम नवाब कार्यशाला में ये शामिल होंगे। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं मजहर नईम नवाब और देखिए काठगोदाम सर्किट हाउस सभागार में आयोजन इसका होना है। सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपके सामने। देखिए अल्पसंख्यक आयोग की कार्यशाला आज हो रही है, मजहर नईम नवाब कार्यशाला में शामिल होने वाले हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं मजहर नईम नवाब, ये आपको बता दें। और हल्द्वानी के काठगोदाम सर्किट हाउस में ये होना है, सर्किट हाउस के सभागार में ये आयोजन होगा। सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और अधिकारियों की मौजूदगी में ये समीक्षा बैठक भी होनी है, अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है।
हल्द्वानी से बड़ी जानकारी। अल्पसंख्यक आयोग की कार्यशाला का आयोजन आज होना है और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम इस कार्यशाला का हिस्सा बनेंगे। अधिकारियों से वो विस्तार से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। चारधाम यात्रा की बात करते हैं। अगर आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लॉट जरूर चेक कर लें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। 31 मई तक केदारनाथ धाम दर्शन की बुकिंग फुल हो चुकी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल चारधाम में दर्शन के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात यहां तक हो गए हैं कि इतनी भीड़ को संभालने में प्रशासन के जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। पड़ावों पर व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं और यही वजह है कि पुलिस ने भी सुझाव दिया है कि 2 हफ्ते के बाद चारधाम आने का प्लान आप बनाएं। देखिए, लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन के जो इंतजाम पहले से किए गए थे, जो प्रशासन दावा करता रहा, वो इंतजाम किस तरीके से यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी आप समझ सकते हैं। आप केदारनाथ धाम के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी उसको रोक दिया गया है, पंजीकरण को फिलहाल रोक दिया गया है और सभी लोगों से जो घर पर बैठे हुए जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, उनसे ये अपील की गई है कि फिलहाल आप पंजीकरण की तैयारी ना करें, पंजीकरण के बारे में ना सोचें क्योंकि पंजीकरण अभी नहीं होगा। स्लॉट फुल हो चुके हैं, बुकिंग फुल हो चुकी है और जब अब अगला जो तारीख बताया जाएगा उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिया है, कितने लोगों का पंजीकरण हो गया है, इसके बारे में भी प्रशासन वक्त वक्त पर जानकारी देता रहता है। बड़कोट से बड़ी जानकारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक 30 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 1,63,978 श्रद्धालुओं ने मां यमुनोत्री के दर्शन अभी तक किए हैं और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 2,20,849 पहुंच चुकी है। ये अभी तक दर्शन करने वालों का आंकड़ा है आपके सामने। और देखिए, जो मौत का आंकड़ा है वो भी हर गुजरते दिन के साथ किस तरीके से बढ़ रहा है और चिंता को भी बढ़ा रहा है, वो भी आप समझिए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में ये आंकड़ा है कि 30 श्रद्धालुओं की जान अभी तक जा चुकी है। 1,63,978 श्रद्धालुओं ने मां यमुनोत्री के अभी तक दर्शन किए हैं और गंगोत्री धाम में अभी तक 2,20,849 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं जो दर्शन कर चुके हैं। तमाम दिक्कतें यहाँ पर श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को पेश आ रही हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो 30 पहुंच चुका है। ये चिंता वाली बात है, चिंता वाला ये पूरा आंकड़ा है, डेटा है। प्रशासन के लिए भी अब मौतों पर विराम किस तरीके से लगाना है इस पर भी मंथन हो रहा है। कदम बेहतर उठाए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो मौत का आंकड़ा है वो थम नहीं रहा, लगातार बढ़ रहा है। देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री में अब तक 30 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इसमें मौत की वजह अलग अलग बताई जा रही है लेकिन जो श्रद्धालु अभी तक पहुंचे हैं, जिन्होंने अभी तक दर्शन किया है दोनों ही धामों में, बात गंगोत्री की हो या फिर यमुनोत्री की हो, उसका आंकड़ा भी आपको हम लगातार दे रहे हैं क्योंकि दोनों ही धामों के कपाट एक साथ खुले थे। आपको याद होगा 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और तब से लगातार बदस्तूर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में बेतहाशा भीड़ हर दिन यहाँ पर जुट रही है। देहरादून से बड़ी जानकारी है। देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत का ये पूरा मामला है। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की है इस बाबत। लगातार हो रही घोड़े खच्चरों की मौत पर मेनका गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मामले में संज्ञान लेने के लिए उन्होंने कहा है। केदारधाम और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर करीब 70 घोड़े खच्चरों की अभी तक मौत हो चुकी है जिस पर मेनका गांधी जो कि भाजपा की सांसद हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और पर्यटन मंत्री से भी बातचीत की है इस पूरे मामले को लेकर। गंगोत्री धाम में पहुंच रहे देश विदेशों से आए यात्री मां गंगा के दर्शन करने पर भजन कीर्तन में लीन हो रहे हैं। तस्वीरों में मां गंगा के दरबार में यात्री भजन कीर्तन कर रहे हैं, बरसात में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। बरसात का दौर भी लगातार चल रहा है, मौसम में तब्दीली यहाँ पर हर दिन हो रही है लेकिन बरसात हो, बर्फबारी हो, उसमें भी इन भक्तों की जो श्रद्धा है, जो भक्ति है वो कम नहीं होती है। देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में हर दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए। और यहाँ पर भारी बारिश के बीच में भी, बरसात के बीच में भी श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि कानून के लिए काम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब धामी सरकार ने चुनाव से पहले इसका वादा किया था और मुख्यमंत्री धामी भी ये कह चुके हैं कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। ये देखिए, और इसी के साथ ही इस दिशा में इस कानून को लेकर आगे बढ़ने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा।